अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे पेयरिंग स्कीम 2026 मैथ के फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। ये स्कीम तमाम पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है और इस स्कीम का फ़ायदा आपको ये होगा कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने पूरा साल नहीं पढ़ा और वो चाहते हैं कि किसी शॉर्टकट मेथड या किसी प्लानिंग के थ्रू वो अपने सब्जेक्ट को क्लियर करें और अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करें, उनके लिए है ये वीडियो। और अगर वो इस पैटर्न को, इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह वो जल्द अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे उनके। तो चलें हम डिस्कस करते हैं कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कितने एमसीक्यूज़ आते हैं और वो कौन कौन से चैप्टर्स से आते हैं। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि चैप्टर्स हमने दिए हुए हैं 1, 4, 6, 7, 13 और 14। इन चैप्टर्स में से तो आएंगे आपके 2 एमसीक्यूज़ और चैप्टर नंबर 8 में से कोई एमसीक्यूज़ नहीं आएगा। तो इस तरह से आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको एमसीक्यूज़ के लिए अगर स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सेम चैप्टर नंबर 2, 3, 5, 9, 11 और 12 में से आपका एक एमसीक्यूज़ आएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना चाहिए कि इन्हीं सब्जेक्ट्स, इन्हीं चैप्टर्स को लेना चाहिए ताकि आपके एमसीक्यूज़ इन चैप्टर्स के थ्रू कंप्लीट हो सकें। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट होता है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट होता है और इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं और किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फेलोज़ के साथ लाजमी शेयर करें। अब देखें, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14। इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। 4 शॉर्ट क्वेश्चन से मुराद ये है कि चैप्टर 1 से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 6 से भी 4 आएंगे, 13 चैप्टर से भी 4 और 14 चैप्टर से भी 4 ही शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। और इसी तरह से चैप्टर नंबर 4 है, 7 है, 10 है और 12 है। इन चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, यानी हर एक चैप्टर में से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जो आपको करने होंगे। यहाँ से भी 3, यहाँ से भी 3, यहाँ से भी और यहाँ से। और इसी तरह से इसमें 4 क्वेश्चन, इसमें भी 4, इसके भी 4 और इसके भी 4 क्वेश्चंस आएंगे। सेम हमारे पास चैप्टर्स हैं नेक्स्ट, चैप्टर 2, 3, 9 और 11। चैप्टर 2 में से हमारे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, 3 में से भी 2, 9 में से भी 2 और 11 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। बाकी हम डिस्कस करेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा शॉर्ट क्वेश्चंस का, या क्वेश्चन नंबर 3 होगा या क्वेश्चन नंबर 4 होगा, तो उसकी पेयरिंग स्कीम क्या होगी। आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। और चैप्टर नंबर 5 में से सिर्फ एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आता है। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चंस में बेटा आप लोगों के पास होंगे चैप्टर 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13 और 14। और इन चैप्टर में से सिर्फ एक एक पार्ट आता है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर आपका स्टार्ट होगा 5 से, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए बी पार्ट 2 चैप्टर से मिलके बनेगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का ए बी पार्ट भी 2 चैप्टर से मिलके बनेगा। अब इसको कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस कर लेते हैं हम। पहले आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे। शॉर्ट क्वेश्चंस आपके टोटल कितने होते हैं? टोटल बेटा आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं 12 और उसमें से आपको 8 क्वेश्चंस लाजमी करने होते हैं। हर सेक्शन में से आपको 8 पार्ट लाजमी करने हैं। अब इसमें जो चैप्टर्स यूज़ हो रहे हैं उसमें देखें, चैप्टर नंबर 1 है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो आएगा वो इन चैप्टर में से आएगा 1, 2, 3, 4 और 5 में से। चैप्टर नंबर 1 में से 4 क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर 2 से 2 क्वेश्चंस आएंगे, चैप्टर 3 से 2, चैप्टर नंबर 4 से 3 और चैप्टर नंबर 5 से 1 क्वेश्चंस आएगा। अगर हम यहाँ पे स्कीम लेते हैं कि हमें कौन से 2 ऐसे चैप्टर्स करने चाहिए जिनसे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं, तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि टोटल 12 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 8 करने होंगे। तो 8 करने हैं तो आप चैप्टर नंबर 1 कर लें, देखें वहाँ से आपके 4 क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर आप चैप्टर नंबर 4 कर लें, यहाँ से आपके 3 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और नेक्स्ट आप चैप्टर नंबर 2 करें या चैप्टर नंबर 3 करें, यह आपने डिसाइड करना है। अगर आप चैप्टर 2 करेंगे तो इससे आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। अगर आप चैप्टर 3 करते हैं तो इससे भी आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है। तो आपकी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप चैप्टर नंबर 2 करते हैं और
चैप्टर नंबर 3 करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। अब शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी आपने क्या करना है, टोटल 12 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपने 8 करने होते हैं। इनमें देखें चैप्टर कौन कौन से दिए हुए हैं। चैप्टर नंबर आपको दिया हुआ है 6, 7, 9 और 10। देखें 8 चैप्टर यहाँ पे भी नहीं है, यानी आप 8 चैप्टर को ना भी करें तो आपका पेपर कंप्लीट हो सकता है। 8 चैप्टर में से कोई MCQs आ नहीं रहा, ना ही 8 चैप्टर में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो इसलिए 8 चैप्टर्स को करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे जिसमें से 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 में से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उसके बाद 9 और 10 क्वेश्चन चैप्टर्स हैं। उनमें से आप देख लें कि आपको चैप्टर नंबर 2 करना है या 3 करना है। तो ये आपके पास इसमें से आपने इस पोर्शन में, इस सेक्शन में आपने 12 में से 8 क्वेश्चंस करने हैं। सेम इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट आपके पास है अटेम्प्ट एनी 9 आउट ऑफ 12। अब 12 नहीं है, यहाँ पे 13 क्वेश्चंस होते हैं टोटल। 9 करने होते हैं, 13 क्वेश्चंस में से आपने 9 क्वेश्चंस करने होते हैं थर्ड सेक्शन में। इसको करने का तरीका देखें, आपके पास चैप्टर्स हैं 11, 12, 13 और 14। इनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है 13 और 14, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और इसमें से देखें आपके 4 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चन तो यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास चॉइस है कि आप चैप्टर नंबर 12 करते हैं या 11 करते हैं। फिर भी इसके अलावा जो स्टूडेंट चाहते हैं कि उनके लिए एक प्लान बनाया जाए कि वो 1 महीने के अंदर अपनी पेयरिंग स्कीम के ज़रिए से इसको किस तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस को। लॉन्ग क्वेश्चंस में आपके पास टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपने 3 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। 3 पार्ट्स आपने लाजमी करने होते हैं। अब देखें अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5 चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 2 और 3 है। इसमें से आपका चैप्टर नंबर 1 से आपका ए पार्ट आएगा और चैप्टर नंबर 2 और 3 ये आपकी चॉइस है, आप चैप्टर 2 करते हैं या चैप्टर 3 करते हैं, उसमें से पार्ट बी आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से चैप्टर नंबर 4 में से ए पार्ट आएगा और चैप्टर नंबर 5 और 9 में से बी पार्ट आएगा आपका। क्लियर। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6 में से ए पार्ट, चैप्टर नंबर 7 में से बी पार्ट, और चैप्टर नंबर 10 में से ए, चैप्टर नंबर 12 में से बी, चैप्टर 13 से ए, चैप्टर 14 से बी। यह आपके हो गए लॉन्ग क्वेश्चंस कि कौन सा पार्ट किस चैप्टर से आएगा, ए पार्ट कहाँ से आएगा और बी पार्ट कहाँ से आएगा। और ये टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9, इनमें से आपने कोई से भी 3 क्वेश्चंस मुकम्मल करने होते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट किया है तो क्वेश्चन नंबर 7 का आप बी पार्ट कर दें तो आप कहें कि आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन का ए पार्ट किया है तो आपको उसी क्वेश्चन का बी पार्ट करेंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट कंसीडर होगा। ये गलती ना कीजिएगा पेपर के अंदर। चलें जी, अब आते हैं नेक्स्ट हम अपने प्लान्स की तरफ। पहले हम फॉलो करते हैं प्लान ए को। ये उन तमाम स्टूडेंट के लिए है जो अपने वक्त को बचाना चाहते हैं और जिन्होंने स्टडी किया है पूरा साल और वो चाहते हैं कि अच्छे से अच्छी उनकी वो जो प्रैक्टिस हो सके। तो उनको चाहिए कि वो इन चैप्टर्स को फॉलो करें और इन्हीं चैप्टर्स के थ्रू इंशाल्लाह उनके शॉर्ट क्वेश्चन भी सारे कंप्लीट हो जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी सारे कंप्लीट हो जाएंगे। इनमें चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 14 और 11.1 एक्सरसाइज ओनली। उसके अलावा चैप्टर नंबर 6 और 7, ये तमाम चैप्टर्स अगर आप कर लेते हैं तो इनमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाएंगे और इनमें से आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे और इनमें से ही आपके MCQs भी कंप्लीट हो जाएंगे। ये 100/100 का प्लान है आपके पास। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं, आपके पास अभी काफ़ी दिन बाकी हैं, तो आप अगर इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। सेम इसी तरह से ऐसे तमाम स्टूडेंट जो एवरेज हैं, जिन्होंने पूरा साल बिल्कुल भी बुक्स को हाथ नहीं लगाया और वो चाहते हैं कि उनके सिर्फ पासिंग मार्क्स आ जाएं, तो उनको कौन कौन से चैप्टर करने चाहिए। उनको चैप्टर नंबर 4 करना चाहिए, चैप्टर नंबर 5 करना चाहिए, चैप्टर नंबर 9 करना चाहिए, चैप्टर 13 और 14 करना चाहिए। इससे क्या होगा कि देखें, चैप्टर नंबर 4 से 3 क्वेश्चन, 5 से 1 क्वेश्चन, 9 से 2, 13 से 4 और 14 से 4 क्वेश्चन आते हैं। ये टोटल क्वेश्चंस आपके पास बनते हैं 14। अब 14 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 28 शॉर्ट क्वेश्चन के जो आपके मार्क्स आएंगे वो 28 आएंगे अगर आपने एग्जैक्ट 14 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं।
उसके अलावा 10 तो आप एमसीक्यूज़ में से भी ले लेंगे इस तरह से, अगर आप इन चैप्टर्स को करते हैं। और इनसे 2 लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। 13 और 14 को करने से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 4, 5 और 9 करने से आपका दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो देखें 20 मार्क्स आपके यहाँ से आ जाएंगे। जो 28 + 10 + 20, तो ये टोटल 58 मार्क्स होंगे। और एक एवरेज स्टूडेंट जो 1 महीने मेहनत करके या जितने दिन आपके पेपर्स में रह गए हैं उनमें अगर स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है लगन के साथ, तो वो इंशाल्लाह ज़रूर अच्छे मार्क्स हासिल करेगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।